और आज देखिए जो कर्नल साहब का जो सपना था, कर्नल साहब जो आरक्षण चाहते थे, उस आरक्षण के तहत आज सैकड़ों बच्चे हमारे आरएएस और उसके समकक्ष डिप्टी एसपी और तमाम पोस्टों पे निकल के आए हैं। कैबिनेट मंत्री देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन योगेंद्र आवाना पहुंचे सर्किट हाउस। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आवाना का माला पहनाकर किया स्वागत। जिस तरह की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई, उसमें देवनारायण बोर्ड को भी 1000 करोड़ से ज्यादा बजट दिया गया था। उसी सिलसिले में आज चेयरमैन योगेंद्र आवाना अजमेर पहुंचे। समाज के बच्चे पढ़ लिख कर उच्च अधिकारी बने, उन सपनों को साकार करने की तैयारी में भी जुटे हैं। साथ ही ईद व आखा तीज की सभी को बधाई दी गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया की सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम जी की जयंती है, भगवान परशुराम जयंती जी की भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज ईद का भी दिन है और ईद को भी मैं सभी साथियों को, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं निजी परिवार के साथ में एक कार्यक्रम में आया था और आज क्योंकि अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन माना जाता है अक्षय तृतीया को, तो अभी मैं पुष्कर जी दर्शन करके आया हूँ। अभी अजमेर शरीफ जी जाऊँगा और 2 दिन का कार्यक्रम था। कल हम लोग सालासर बालाजी गए, खाटू श्याम जी गए, तो पारिवारिक एक कार्यक्रम था, उसी में हम लोग आए। और आज हमारे साथी भाई नौरत जी, भाई हेमराज जी और तमाम हमारे साथी हैं जो यहाँ अजमेर से आए हुए हैं, सब लोगों से मुलाकात भी हुई और अभी सर्किट हाउस में हम लोग हैं। सर, गुर्जर समाज की जो आरक्षण की बात है, उसको लेकर क्या रहेगा आगे? अब गुर्जर समाज को तो आरक्षण, देखिए आपको पता ही है कि पिछले दिनों आंदोलन हुआ, एक बड़ा आंदोलन हुआ। हमारे बीच नहीं रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब, और उनके नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन हुआ। 73 लोगों ने जान भी उसमें गई। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह 73 लोगों पर गोलियां चलवाई। लेकिन उसके बाद भी दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 73 लोग मरवाए, उसके बाद भी आरक्षण नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब को, कि उन्होंने 72-73 डंडे भी नहीं चलवाए और उसके बाद भी आरक्षण गुर्जर समाज को दिया। चाहे वो पहले 1% दिया हो, अब 4% दिया हो, पूरा 5% आरक्षण दिया। मुझे खुशी इस बात की कि मैं देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन भी बना हूँ, पहला चेयरमैन हूँ मैं, और मुझे बनाने में विशेष अहम कृपा आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी की रही। और आज देखिए जो कर्नल साहब का जो सपना था, कर्नल साहब जो आरक्षण चाहते थे, उस आरक्षण के तहत आज सैकड़ों बच्चे हमारे आरएएस और उसके समकक्ष डिप्टी एसपी और तमाम पोस्टों पे निकल के आए हैं। 300 के आसपास हमारे डॉक्टर बच्चे आए हैं हमारे समाज के, और 1000 से ऊपर बच्चे लगभग जो हमारे शिक्षक हैं उसमें आए हैं। और आए दिन जो भी सूची आती है, जहाँ भी भर्ती होती हैं, एक के बाद एक बड़ी नियुक्तियाँ हो रही हैं। जिस दिन मैंने देवनारायण बोर्ड को ज्वाइन किया, उस दिन मैंने वहाँ पूछा कि सचिवालय में कितने हमारे समाज के बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले केवल 3 या 4 बच्चे थे, लेकिन आरक्षण मिलने के बाद में उन बच्चों की संख्या 44 हो गई। तो एक बड़ी बात है। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब को, कि उनकी विशेष कृपा और विशेष जो सहयोग रहा और जो आउट ऑफ वे जाके गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम किया, वो आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब ने किया। सर, देवस्थान के आप बोर्ड के मेंबर हैं, इसमें जो अब क्या नई योजना है सरकार द्वारा? देखिए, देवनारायण बोर्ड का गठन 2008 में हुआ था। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला जी ने जब लड़ाई लड़ी थी, उस पर ही आधारित बोर्ड है, और उस समय चोपड़ा समिति की जो रिपोर्ट थी उसी पे आधारित बोर्ड है। इसमें शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषकर है, जो छात्रावास बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, आवासीय विद्यालय, हॉस्पिटल, उस तमाम योजनाएं, अभी मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा बजट इसको दिया है और काफ़ी बढ़ाया है। और इसमें स्कूटी की भी संख्या जो लगभग पहले 15 के आसपास थी, अब 20,000 के आसपास हो गई है। और कई छात्रावास, खुद शहर जो हमारी राजधानी है जयपुर, प्रदेश की राजधानी, उसमें भी अभी 2 छात्रावास, एक बच्चियों के लिए, एक बच्चों के लिए दिया है। और मुख्यमंत्री जी की मंशा क्लियर है, वो हमेशा चाहते हैं कि एमबीसी समाज के, गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो आगे बढ़ें, उनके जो हक हैं, उनके जो अधिकार हैं, जिनसे वो पिछले लंबे समय से वंचित थे, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनको वो मिलें। और यही हुआ कि इस बार बजट में काफ़ी संख्या में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धियां सरकार की तरफ से रहीं और वो हमें देवनारायण बोर्ड को मिली। देवनारायण बोर्ड की अध्यक्ष स्वागत किया आपने। आज नंदभाई से विधायक और हमारे देवनारायण बोर्ड के राजस्थान सरकार के चेयरमैन
यहाँ पर पुष्कर और दरगाह में इनकी निजी यात्रा पे आए थे, लेकिन विशेष रूप से सभी हमारे कांग्रेस जन और हमारे गुर्जर समाज के सभी लोगों के द्वारा इनका स्वागत किया गया, क्योंकि देवनान योजना और जो देवनान बोर्ड का गठन सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने किया, उसके बाद में अजमेर ज़िले में भी इनका विशेष, चाहे हमने पिशांगन में एक हॉस्टल बनाने की मांग करी थी, किशनगढ़ के अंदर देवनान विद्यालय खोलने की बात की है, पुष्कर के अंदर भी एक देवनान का आवासीय विद्यालय खोलने की इनसे मांग की है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह की घोषणाएं सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करी और देवनान बोर्ड को भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया है, तो आज जो हमारे जोगेंद्र सिंह जी अवाना आए हैं यहाँ पर अजमेर में, इनका हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया है। और विशेष रूप से क्योंकि जो आप देवनान बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो देवनान जो हमारे समाज का जो स्वर्गीय कर्नल बेंसला जी का जो सपना था कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पे बैठे जहाँ पे जो कलेक्टर बने, IAS IPS बने, तो निश्चित तौर पे ये लोग उस सपना को साकार करेंगे सम्मानीय जोगेंद्र अवाना जी। और अभी थोड़ी देर में आप दरगाह शरीफ, आज ईद भी है, तो मैं ईद की भी सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस ईद के मौके पे और अक्षय तृतीया, आज जो आखा तीज है, उस सब के इस अवसर पर आज सम्मानीय पुष्कर के अंदर भी ब्रह्मा मंदिर में आपने दर्शन किए थे। और गुर्जर समाज के जो MBC का जो आरक्षण था, क्योंकि ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार सम्मानीय अशोक गहलोत जी ने हमको आरक्षण दिया 5% का, तो 5% जो MBC के आरक्षण की वजह से आज हज़ारों युवा हमारे जो नौजवान हैं वो नौकरियां लग रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हर भर्ती के अंदर गुर्जर समाज के नौजवान युवा इस MBC का आरक्षण का लाभ लेंगे और स्वर्गीय जो कर्नल बेंसला जी है उनका जो सपना था वो साकार होगा। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किस तरह से अत्याचार उन्होंने हमारे गुर्जर समाज के लोगों पर किया था, हमारे बेहतर गुर्जर समाज के लोग शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और अशोक गहलोत जी ने जो हमको आरक्षण दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ जी जो हमारे RTDC के चेयरमैन हैं, उनके जैसा नेता, और ये जो देवनान बोर्ड के चेयरमैन हैं जोगेंद्र अवाना जी, आप सब मिलकर के हमारे समाज के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा समाज इनका ऋणी रहेगा।